हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 का चैप्टर 12 लखनवी अंदाज, जिसके लेखक यशपाल जी हैं, उसका पहले हम पाठ का सार देखेंगे, सारांश देखेंगे, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें क्या है कि जो अपने यशपाल जी लेखक हैं वो ट्रेन में सफ़र करना चाह रहे हैं, तो उसी का वो ट्रेन में जो सफ़र कर रहे हैं उसका वर्णन है। तो चलिए देखते हैं। तो लेखक को पास में कहीं जाना था। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वो आराम से खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सकेंगे। पैसेंजर ट्रेन खुलने को थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे हुए थे। उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट लिया है ताकि वे अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए खीरे का लुत्फ उठाने को कहा, परंतु लेखक ने शुक्रिया करते हुए मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीले, काटे और उसमें जीरा, नमक, मिर्च बुरक कर तौलिए पर सजाते हुए पुनः लेखक से खाने को कहा, किंतु वो एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बनाया। लेखक ने मन ही मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसको सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गईं। मुंह में आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। यहाँ पे फाँक मतलब है खीरे का पीस, टुकड़ा। इसी प्रकार एक एक करके फाक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिए से हाथ और होठों को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोले, खीरा होता है लजीज पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के गंध से पेट भर जाने की डकार आ जाती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी बन सकती है। देखिए यहाँ पे यशपाल जी का कुछ वर्णन है। यशपाल जी के बारे में जानते हैं कि यशपाल जी का जन्म 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ इनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण इनको जेल भी जाना पड़ा और इनकी मृत्यु सन 1976 में हो गई। इनके प्रमुख कार्य थे, इनका कहानी संग्रह है ज्ञान दान, तरकत का तूफान, पिंजरे की उड़ान व दुलिया, फूलों का कुर्ता। इनके उपन्यास भी हैं झूठा सच, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात। कुछ कठिन शब्द हैं। कठिन शब्द मैं इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि कुछ लोगों को शब्द पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती होगी, तो आप मीनिंग जानो उसके और शब्द मैं पढ़ के बता रही हूँ, तो आप प्रोनाउंसिएशन देख लो उसका। पहला है मुफस्सिल। मुफस्सिल केंद्र में स्थित नगर के इर्द गिर्द स्थान। उतावली, जल्दबाजी, प्रतिकूल, विपरीत, सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति, अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु, गवारा न होना, मन के अनुकूल न होना, लथेड़ लेना, लपेट लेना, एहतियात, सावधानी, करीने से, ढंग से, सुर्खी, लाली, भावभंगिमा, मन के विचार को प्रकट करने वाली शारीरिक क्रिया, स्फुरन, फड़कना, प्लावित होना, पानी भर जाना, पनियाती, रसीली, तलब, इच्छा, मेदा, पेट, सतृष्ण, इच्छा सहित, तस्लीम, सम्मान में, सिर खम करना, सिर झुकाना, तहजीब, शिष्टता, नफासत, स्वच्छता,
नफीस, बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, शकील, आसानी से न पचने वाला, नामुराद, बेकार चीज, ज्ञान चचु, ज्ञान रूपी नेत्र। तो पहला क्वेश्चन है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भाव से यह महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। तो उत्तर हम बताएंगे कि लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में खलल पड़ जाने का असंतोष दिखाई दिया। ट्रेन में लेखक के साथ बातचीत करने के लिए नवाब साहब ने कोई उत्साह नहीं प्रकट किया। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ। दूसरा है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए था। उनका ऐसा करना दंभ, मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है। बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखक पर व्यंग किया। किसी भी कहानी की रचना उसके आवश्यक तथ्यों, कथा वस्तु, घटना, पात्र आदि के बिना संभव नहीं होती। घटना तथा कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के लिए आवश्यक तत्व हैं। क्वेश्चन 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब ने अपनी झूठी शान शौकत को बरकरार रखने के उद्देश्य से अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। दूसरा 5th क्वेश्चन है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो हम कैसे बोलेंगे? सेकंड क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताजे खीरे एक तौलिए पर रखे हुए थे। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकाल कर लोटे के पानी से धोया और तौलिए से साफ कर पानी सुखा लिया। जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छीलकर उसकी फौके निकाली। फौके मैंने पीस निकाले। खीरे की पतली टुकड़ों को करीने से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला, नमक और मिर्च छिड़का। इसके बाद एक एक करके उन फाकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की के बाहर फेंकते गए। भाषा अध्ययन है इसमें। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद लिखिए। तो क्या है? एक सफेद पोष सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। तो बैठे थे यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नवाब साहब ने संगत के लिए उत्साह नहीं दिखाया। दिखाया क्या है यहाँ पे? सकर्मक क्रिया, क्योंकि क्रियापद पूछा है। थाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। आदत है इसमें क्या है? सकर्मक क्रिया। अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। तो खरीदे होंगे क्या है यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। यहाँ पे क्या है? निकाला, सकर्मक क्रिया। फिर नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। देखा भी क्या है यहाँ पे? सकर्मक क्रिया। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। लेट गए यहाँ पे क्या है? अकर्मक क्रिया। जेब से चाकू निकाला। निकालना यहाँ पे क्या है? सकर्मक क्रिया। तो ये चैप्टर हो गया दोस्तों, छोटा ही था ये चैप्टर। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। जहाँ पे भी नहीं पसंद आया होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और उसके बाद मैं आगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। तो देखते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।